जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे साथी जितने भी मेरे साथी आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वह आपका एग्ज़ाम 22 अप्रैल को है और ज़्यादा दिन आपके एग्ज़ाम के नहीं रहे हैं। तो मेरे जो देश के नौजवान हैं, अग्निवीर नौजवान हैं, वे आपको आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड क्वेश्चन ढूंढ ले रहे होंगे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की खोज में लग रहे होंगे। तो हम आपका काम आसान करने के लिए हम रोज़ सुबह और शाम को एक वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें आपके लिए जीके जीएस के सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लेकर आते हैं, जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी इन वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका जो आर्मी अग्निवीर का पेपर है, चाहे एसएसजीडी का हो, चाहे आपका टेक्निकल का हो, चाहे आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तीनों के लिए बहुत ही सफिशिएंट क्वेश्चन होते हैं। और आप अगर इन प्रैक्टिस सेटों को पूरा देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेगा नहीं, सभी क्वेश्चन आप पूरे कर पाओगे। जो हमारी वीडियो का टाइम है वह है हमारा 7 PM। आपको जो प्राप्त होगी एक शाम को 7 बजे प्राप्त होगी और एक वीडियो हमारी जो सुबह को 8 बजे आपको मिलती है। तो इन दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आपका पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल जो आपका कालीबंगा किस प्रदेश में है? ऑप्शन आपके सामने है, राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। तो बताइए कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो उसका स्थान था कालीबंगा, वह आपका कौन से राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो राजस्थान राज्य इसमें आपका ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प मिलेंगे। अगर आप भी इनमें से क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें कि आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपको जवाब नहीं दिया गया, तो उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है पावा में, पाटलिपुत्र में, वल्लभी में या आबू में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रथम जैन महासभा। तो मेरे दोस्तों, जो प्रथम आपकी जो जैन महासभा थी उसका जो आयोजन किया गया था वह आपका पाटलिपुत्र में किया गया था। यानी जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है प्रयाग में, जिनेवा में, रोम में या लंदन में। तो बताइए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो विश्व मौसम जो आपका विज्ञान संगठन है उसका जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो जिनेवा इसमें आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी यानी जिनेवा को चुना है बिल्कुल सही चुना है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप देखते हैं। मेरे दोस्तों को आर्मी अग्निवीर के नौजवानों, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। सीधे आपको देखने वाला है कि मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो मछली के जो तेल होते हैं, जो आपकी मछलियाँ होती हैं और उनका जो यकृत होता है, यकृत के जो तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता अधिक होती है। यानी विकल्प सी में आपको विटामिन डी दिया गया है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं? ऑप्शन है परमाणु, नाइट्रॉन, पॉजिट्रॉन या फोटोन। तो बताइएगा जो प्रकाश आपके छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? तो आपने सुना होगा, उनको हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, यानी डी विकल्प के नाम से जानते हैं। तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी नदी,
नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो यह क्वेश्चन आपका नदियों से संबंधित कई प्रकार से पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यह बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की जो आपकी सबसे लंबी नदी है वह है आपकी गंगा नदी। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रायद्वीपीय भारत की। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो मेरे दोस्तों सबसे लंबी नदी है वह है आपकी गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी सी विकल्प में आपको दिया गया है। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इसमें मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक देश का उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी द्वारा, पहल जोशी द्वारा, पशुपति पारस द्वारा या अमित शाह द्वारा। तो बताइएगा जो आपकी उर्वरक योजना है उसको जो लॉन्च किया गया है आपका नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन है उदर से, छोटी आंत्र से, मुख गुहा से या किरास नली से। बताइए प्रोटीन का पाचन। तो मेरे दोस्तों जो प्रोटीन का पाचन आपका प्रारंभ होता है वह आपका कहाँ से होता है। तो मेरे दोस्तों जो आपका प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है वह आपका उदर से होता है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है या विकल्प ए की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। ऑप्शन है अनुसूची 8 में, अनुसूची 9 में, अनुसूची 10 में या अनुसूची 7 में। बताइए जो आपकी भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है उन भाषाओं का जो जिक्र है वह आपका संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो मेरे दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है, यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। ए विकल्प इसमें आपका मेरे दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। बताइए मेरे दोस्तों सूर्य के सबसे पास जो ग्रह है वह आपका कौन सा है। ऑप्शन है आपके शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह। तो बताइए सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो मेरे दोस्तों सूर्य के पास जो सबसे ग्रह है वह है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह मेरे दोस्तों सूर्य के सबसे पास ग्रह है। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। ऑप्शन है भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति या थारू जनजाति। बताइए भारत की सर्वाधिक बड़ी या भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपकी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो मेरे दोस्तों इसमें आपका सही जवाब होगा भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। ऑप्शन है वात्स्यायन की, वसुमित्र की, अश्वघोष की या भरत मुनि की। तो मेरे दोस्तों जो आपकी नाट्यायन जो आपकी शास्त्र जो आपकी नाट्य शास्त्र रचना है वह आपकी भरत मुनि की है। तो जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, या डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जो बच्चे मेरे देश के नौजवान विकल्प डी की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर क्रम में या किसी भी क्रम में नहीं। तो बताइएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन है घरों में लगे पंखे बल्ब। तो घरों में जो आपके पंखे बल्ब लगे होते हैं वे आपके कौन से क्रम में लगे होते हैं। तो मेरे दोस्तों कौन से क्रम में लगे होते हैं। तो वे आपके समांतर क्रम में लगे होते हैं। तो सी विकल्प की ओर जितने भी बच्चे जा रहे थे बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत के प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किन नगरों में हुआ था। ऑप्शन है दिल्ली और आगरा के बीच, हावड़ा और श्रीरामपट्टनम के बीच, मुंबई और ठाणे के बीच, तो मद्रास और
गुटनूर के बीच। तो बताइए जो भारत में प्रथम लाइन का निर्माण किया गया था वह कब किया गया था? जो भारत में पहली आपकी रेल चली थी वह चली थी आपकी 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने। इसमें सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन है बहुलीकरण का, जस्तीकरण का, ऑक्सीकरण या अपकरण। तो बताइए तो लोहे पर जो आपका जंग लगना है वह किसका उदाहरण है? तो वह आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना आपका ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो जो भी मेरे देश के नौजवान विकल्प सी की ओर जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन भी मेरे देश के नौजवानों ने विकल्प सी को चुना था, ऑक्सीकरण को चुना था, बिल्कुल सही चुना था। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं थे? ऑप्शन है बेतल भट्ट, कालिदास, घनवर्ती, धनवंतरी या पंतजलि। बताइएगा चंद्रगुप्त जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबार में 9 रत्नों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो शामिल नहीं था? तो बताइएगा कौन शामिल नहीं था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो 9 रत्नों में से शामिल नहीं था वह आपका नहीं था पतंजलि। कौन नहीं था? पतंजलि नहीं था, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपका आर्मी अग्निवीर के लिए। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन है तुर्की से, फारस से, मोरक्को से या मध्य एशिया से। तो बताइएगा मेरे दोस्तों यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये जो आया था आपका मोरक्को से आया था। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे देश के नौजवानों एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ गया है, जीन है। ऑप्शन है यकृत का एक भाग, आरएनए का भाग, क्रोमोसोम का एक भाग या डीएनए का भाग। जीन तो जिससे हम जो हमारे गुणसूत्र होते हैं मनुष्य के उसका जीन आपका किसका भाग है? तो जीन आपका मेरे दोस्तों डीएनए का एक भाग है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 19 के पहले में, 14 में या अनुच्छेद 25 में। बताइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जिसमें आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है मेरे दोस्तों? आर्टिकल 19 के पहले, या इसे हम बोल सकते हैं आर्टिकल 19 का कै या अनुच्छेद 19 का कै में आपको दी गई है, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है? क्या क्षारीय विलयन होता है, उदासीन होता है, रंगीन होता है या अम्लीय होता है? तो बताइए अमोनियम क्लोराइड। तो मेरे दोस्तों अमोनियम जो क्लोराइड होता है उसका जो आपका विलयन होता है वह आपका क्षारीय विलयन होता है, यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3333 किलोमीटर, 3133 या 3214। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है मेरे दोस्तों आपके लिए। भारत का पूर्व से पश्चिम, तो भारत की जो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है वह है आपकी 2933। कितनी है? 2933 किलोमीटर है, यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का, मेरे देश के नौजवानों का, सभी अग्निवीर नौजवानों का करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिमुक निम्नलिखित में से या निम्न में से वंशों में से किसका संस्थापक था? ऑप्शन है चेर वंश का, चोल वंश का, संगम वंश का या सातवाहन वंश का। तो सिमुक जो था मेरे दोस्तों वह आपका सातवाहन वंश का संस्थापक था। कौन से वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है, भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है। तो भारत के मूल संविधान में जो राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है वह आपका कितने वर्ष का किया गया है? 6 वर्ष का किया गया है। तो 6 वर्ष इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? ऑप्शन है फैराडे के नियम के अनुसार, लेंज का नियम, ओम का नियम या फ्लेमिंग का नियम। तो बताइए विद्युत मोटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा, समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो विद्युत जो मोटर है वह मेरे देश के नौजवानों वह आपका फैराडे के नियमों पर कार्य करती है। किसके नियमों पर कार्य करती है? फैराडे के नियमों पर कार्य करती है। यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में टीन का अग्रणीय जो उत्पादक राज्य है कौन सा है? ऑप्शन है उड़ीसा राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, झारखंड राज्य या छत्तीसगढ़ राज्य। तो भारत में जो टीन का अग्रणीय राज्य है वह आपका कौन सा राज्य गया है? तो मेरे देश को नौजवानों छत्तीसगढ़ राज्य है। इसमें डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल करेक्ट चुना है। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय के योजना, तीसरी के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना। बताइए नीली क्रांति की शुरुआत। तो बताइए नीली क्रांति की जो शुरुआत की गई थी मेरे दोस्तों कौन सी पंचवर्षीय से योजना थी जिसमें नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल करेक्ट चुना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे? मछली पालन या मत्स्य पालन। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना, अमरावती परियोजना, चंबल परियोजना या हीराकुंडा परियोजना। तो भारत में जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वह है आपकी तुंगभद्रा। कौन सी? तुंगभद्रा। यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रायद्वीप भारत की नदी घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदी घाटों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो आपका सही जवाब होगा जलोढ़ मिट्टी मिलती है। कैसी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आयोडीन निम्नलिखित में से किस संश्लेषण की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है एक्स्ट्रोन की, इंसुलिन की, साइट्रोक्साइन की या थाइरोक्साइन की। तो किसकी मिलती है? थाइरोक्साइन। डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने शो हो चुका है। आपका क्वेश्चन है, प्रथम ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो कौन सा नहीं है? कोयला नहीं है, विद्युत नहीं है, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। बताइए प्राथमिक जो ऊर्जा का उदाहरण नहीं है वह आपका मेरे दोस्तों विद्युत नहीं है। तो बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो अगर मेरे दोस्त के नौजवानों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मात्र मेरे दोस्तों आपके पास जो बचे हैं 13 से 14 दिन बचे हैं। अगर इन दोनों दिनों में आप अपनी तैयारी कर लेते हो, लगभग 4 से 5 घंटे आप अपनी एग्ज़ाम को दे देते हो, एग्ज़ाम की तैयारी को करने को दे देते हो, तो इन दिनों में आपका सिलेक्शन पक्का मानो। तो मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।